ये दौर इस्लामोफोबिया का है। इस्लाम के ख़िलाफ़ माहौल बनाने का, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें रचने का, मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाने का। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल नए संसद भवन में देखने को मिली। हिजाब, लव जिहाद, मदरसा और मॉब लिंचिंग के रूप में पिछले 9 वर्षों के दौरान कई घटनाएं हुईं। नफ़रत इतनी कि चलती ट्रेन में मुसलमानों की हत्याएं हुईं। सभा और पंचायत लगाकर मुसलमानों को मारने और मुस्लिम ठेले वालों से सामान ना खरीदने की अपील की गई। बस्ती खाली करने की धमकी दी गई। लेकिन क्या इस्लाम वाकई ऐसा मज़हब है जिससे कि नफ़रत की जाए या मुसलमानों को तशद्दुद का शिकार बनाया जाए? आइए इस बारे में बात करते हैं कुछ ख़ास लोगों से। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके सनातनी आचार्य धर्मेंद्र कुमार तिवारी कहते हैं कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसान को इंसान बनाने की तालीम देता है। इस्लाम के जिन ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, पाक कुरान शरीफ और पाक हदीस को, वो पढ़ने से मुझे लगता है कि सच्चा इंसान को इंसान बनाने वाला, मानव में मानवता भरने वाला साहित्य और धर्म का नाम इस्लाम है। इस्लाम सलामती का धर्म है, प्रसन्नता का धर्म है, खुशहाली का धर्म है। इस्लाम प्रेम का पैगंबर देता है, नफ़रत नहीं फैलाता किसी को। नफ़रत को मिटाने वाला धर्म का नाम इस्लाम है। आज जो इस्लाम के प्रति घृणा का भाव फैलाया जा रहा है वो शुद्ध रूप से छोटे और घृणित मानसिकता वाले लोगों की वह बात है जो कि धर्म के नाम पर भारत को बांटना चाहते हैं, इंसानियत को बांटना चाहते हैं, मानवता को लज्जित करना चाहते हैं। इस्लाम को आज जो गाली दे रहे हैं वो भूल जाते हैं कि जब भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें किस हिंदू से इस्लाम मानने वाले हमारे मुसलमान भाइयों का सहयोग कम रहा है? क्या वे भूल जाते हैं आधुनिक भारत में भी भारत के कलाम साहब के सहयोग को, जिसे क्या कहते हैं कि आणविक एक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो राष्ट्रपति पर विराजित हुए? भारत के कितने इस्लाम में ऐसे लोग मानने वाले हो गए जो सेना में भर्ती होकर के तथा कथित हमारे पड़ोसी राज्य की लड़ाई में, देश की लड़ाई में भी लड़ करके एक नंबर पर भारत का विजय दिलाया है। कभी भी इस्लाम के मानने वाले तथा कथित जिसे मुसलमान कहते हैं उसे शक के दृष्टि से देखने वाले भारतीय हो ही नहीं सकते। खानकाह मुनमिया कमरिया के सज्जादा नशीं सैयद शाह शमीमुद्दीन अहमद मुनमी ने इस्लाम के जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा कि इस मज़हब के ख़िलाफ़ साजिशें कोई नई बात नहीं हैं। 1500 वर्षों में इस्लाम ने एक प्री प्लान और बहुत मुनज़्ज़म साजिश का सामना किया है और इस साजिश की जड़ें वहाँ पैवस्ता हैं जिन पर इस्लाम ज़र्ब लगाता है। जिनको इस्लाम हिट करता है वो इस्लाम की मुखालफत पर आमादा होती है। उनमें पहली चीज़ है इंसान का आपस में बराबर होना। ये इस्लाम ने बड़े ज़ोर शोर के साथ उठाया। कुरान में साफ आयत आ गई कि अल्लाह ने एक जान से सबको पैदा किया है और सब एक बाप की औलाद हैं, पूरी इंसानी आबादी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। जो लोग इंसानों को बड़े छोटे, ऊंचे नीचे में बांटने की कोशिश कर रहे थे, वो इस्लाम को अपनी फ़िलॉसफी के लिए बहुत बड़ा दुश्मन मान रहे थे। इसलिए 1500 साल से वो अलग अलग शक्लों में, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग रीजन में अपने अपने अंदाज से इस्लाम को बदनाम भी करते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते भी हैं। इसलिए कि उनको मालूम है कि इस्लाम वो फ़लसफ़े इंसानी है, वो फ़लसफ़े इलाही है जो इंसानों को बराबर मानता है। दूसरी बात, वो भी इस्लाम वहाँ हिट कर रहा है कि उसकी तकलीफ़ महसूस की जाएगी। वो मसला ये है कि इस्लाम ने ये कहा कि हर दौलतमंद के माल में गरीब का हिस्सा है। जो भी दौलत कमाता है वो दौलत से फ़ायदा हासिल करे,
लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी दौलत में, उसकी संपदा में, उसकी इकोनॉमी में गरीब का हिस्सा है। तीसरी बात जो इस्लाम ने कही, जो जाहिर है कि आसान नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर जाए वो सोसाइटी जिस सोसाइटी में हम और आप रहते हैं। कौन सोसाइटी? वो सोसाइटी जिसमें शराब पी जाती है, शराब का कारोबार होता है। इस दुनिया में सबसे अमीर कारोबार शराब का है, वाइन का है। दूसरा जो सबसे बड़ा वर्ल्ड बैंक का सिस्टम है वो सूद पर, ब्याज पर, इंटरेस्ट पर मबनी है। पूरी दुनिया में इस्लाम अकेला है जो शराब और सूद पर कदगन लगाने, हराम करार देने, सोसाइटी से उसको बाहर निकालने की बात कर रहा है। जाहिर है कि इन उसूलों को अगर आप सामने रखेंगे तो इस्लामोफोबिया भी समझ में आ जाएगा और इस्लाम की मुखालफत भी समझ में आ जाएगी। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के कथावाचक ज्ञानी गगनदीप सिंह ने सुझाव दिया कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, चाहे मैं सिख हूँ चाहे हिंदू हूँ, हमें चाहिए कि अगर दूसरे धर्म के किसी पैगंबर साहब का जन्मदिन है तो हम उनको बधाई दें। अगर हमारे रोड से कोई जलूस निकल रहा है तो मंदिर को चाहिए कि वो बाहर आके उनको माला पहनाए। और अगर हिंदू धर्म का कोई ऐसा शोभा यात्रा निकल रहा है तो मैं समझता हूँ मस्जिद के जितने लोग हैं वो वहाँ के जो है अनुयायी, उन सबको बाहर आके सबका सम्मान करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ से आज जलूस निकलेगा तो इतनी फोर्स लगा दी जाए कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि यहाँ कोई ख़तरा नहीं है। क्यों ख़तरा नहीं? क्योंकि यहाँ से जुलूस निकल रहा है और रास्ते में मंदिर आ रहा है, इसलिए किसी को कोई ख़तरा नहीं है। और यहाँ से यात्रा निकल रही, रास्ते में मस्जिद आ रही, तो किसी को कोई ख़तरा नहीं है। सो ऐसा अगर हम सभी मानने वाले और अपने अपने जीवन में ये नफ़रत निकाल दें कि हम इससे ये नहीं लेंगे, इससे मिलेंगे नहीं, इसका मोबाइल को नहीं देखेंगे या उसको बधाई नहीं देंगे, ये तो उसके धर्म के पैगंबर का जन्म है, ये उसके धर्म के पैगंबर का जन्म है, ऐसा नहीं। अगर हम छोटी छोटी बात भी अपने जीवन में अपना लें सभी लोग, एक एक दो दो बातें, तो मैं समझता हूँ कि जो दुनिया में नफ़रत जो राजनीति के कारण भी है और भी कई कारणों के विषय में है, तो ये नफ़रत ख़ास तौर पे जो धर्मों के नाम की लड़ाई है, ये बहुत जल्दी, इसको साल 10 साल नहीं, ये 2-4 दिन में ही ख़त्म हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उन लोगों का बाइकआउट करना शुरू कर दें जो धर्म के नाम पे नफ़रत फैलाते हैं। देखिए, पता हमको भी होता है कि जिसको आज हम अपनी जगह पे बुला के सम्मान कर रहे हैं, वे किसी दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ बहुत बोल रहा है और हम उसको बुला के सम्मान कर रहे हैं। हमें ऐसा चाहिए कि नहीं, चाहे तू किसी भी धर्म को बुरा बोल रहा है पर हम तेरा सम्मान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तू किसी धर्म को बुरा बोल रहा है। जमाते इस्लामी हिंद बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही कहते हैं कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के बीच बराबरी का पैगाम दिया है। ये अरबी कैलेंडर के मुताबिक रबीउल अव्वल का महीना है। इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को और तमाम इंसानों को जो तालीमात दी हैं वो बहुत ही हमागीर हैं और बहुत ही इंसानियत नवाज़ है। आपने सारे इंसानों को, बल्कि सारे मखलूक को अल्लाह का कुंबा कहा। अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, के तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इंसान और इंसान के दरमियान भेदभाव नहीं किया और आपने हर इंसान की सम्मान, इज़्ज़त का पूरा ख्याल भी रखा और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात भी दी। ये जो इस्लामोफोबिया का चर्चा है और लोग जो है कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान जो है ये नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नफ़रत की तालीम देते हैं, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। सीरत रसूल को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कैसी मोहब्बत की तालीम दी। आपने फरमाया खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए भलाई के काम करे। तो इस तालीम को आम करना चाहिए मुसलमानों को भी, और आम जो इंसान है
उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। अल्पसंख्यक ईसाई कल्याण संघ बिहार के उपाध्यक्ष फादर रिचर्ड रंजन ने अपील की कि हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश हरगिज़ न करें, बल्कि तमाम धर्मों के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं। जिनके दिमाग में ये सब गलत बातें हैं वो भारत के वासी नहीं हो सकते। रियली हम भारत के एक ही संतान है, वो हैं मानव, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों नहीं हो, सब हम एक साथ मिलकर अपने देश की रक्षा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम दोनों भाई भाई हैं, हम एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? जो ये बात और आपस में लड़ाते हैं वो सर्वथा हमारे संविधान के विरुद्ध हैं, वो अपनी रोटी सेकते हैं। आग्रह है कि सब लोग अपनी आंखें खोलें और राष्ट्रीय एकता में सब मिलकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, क्यों नहीं हो, सब एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आएं। इससे हमारा देश और अधिक विकास कर सकता है। हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करें, अच्छे अच्छे वचनों को हम एक दूसरे को बांटें। हर धर्म एक ही दिशा दिखाती है, वह है मानव की दिशा, और मानव हर एक व्यक्ति में ईश्वर, खुदा और जो कुछ भी कहें वो निवास करते हैं। तो ये पैगंबर के बर्थडे पर हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग अपनी अपनी रोटी को जो सेकते हैं गलत तरीके से त्याग कर राष्ट्रीय एकता में एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि इस्लाम या मुसलमान को बदनाम करने का कोई आधार ही नहीं है। धर्म सच्चाई का नाम है और सच्चाई हर धर्म में है, उसको खोजना चाहिए। जब धर्म पर चलने वाले लोग सच की तलाश में रहते हैं तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता, इसलिए इसको अख्तियार करना चाहिए। तीसरी बात जो आपने कही, इस्लामोफोबिया, असल में ये हर ज़माने में सियासत में कोई चीज़ आगे बढ़ाई जाती है और उससे कुछ फ़ायदा अपना उठाना पड़ता है। तो इस तरह की भी बाज़ बातें हैं जो इस वक्त दुनिया में फैलाई जा रही हैं। धर्म के ख़िलाफ़ जो बातें कही जाती हैं या किसी ख़ास कम्युनिटी के बदनाम करने के लिए, उसका कोई आधार नहीं है। उसकी तह में जाइएगा तो कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जो चीज़ भी मिलेगी वो सब बनावटी मिलेगी। इसलिए वो बनावटी दीवारों को ध्वस्त कर देना चाहिए और जो सच्चाई है उसको अख्तियार करना चाहिए। गायत्री परिवार से जुड़े अरविंद कुमार सिंह और लाल बाबू ने कहा कि गायत्री परिवार इस्लाम धर्म को सम्मान की नज़र से देखता है। हम लोग इस धरती पर जितने भी धर्म हैं सबों को आदर की दृष्टिकोण से देखते हैं, सबों के प्रति संवेदनाएं रखते हैं और सबों से अच्छी चीज़ें हैं उसको लेकर के नए युग के निर्माण में सबों की अच्छी विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। हमारे गायत्री परिवार में सूर्योपासना है जिसमें कि तीनों काल की संध्याओं का वर्णन किया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में, मध्यकालीन में और संध्या काल में। और इस्लाम में भी तीनों टाइम नमाज़ पढ़े जाते हैं, अच्छी बखूबी की तरह 4 बजे सुबह में नमाज़ पढ़े जाते हैं, दोपहर के नमाज़ पढ़े जाते हैं और शाम के नमाज़ पढ़े जाते हैं। अंतर किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ विवेचनाओं का अंतर है। विवेचनाओं को अंतर लगा करके लोग आपस में एक दूसरे को अलग करने का कोशिश करते हैं। हमारा एक ही मात्र कर्म है, धर्म है कि ऐसे कुविचारों को नष्ट करते हुए सद्विचारों को ग्रहण करते हुए जो अच्छे विचारधाराओं की जो थीम है, अच्छी चीज़, हम उसका ग्रहण करें। धर्म सब एक ही है, सबका उद्देश्य एक है, उद्देश्य सबों का एक ही है, अच्छा काम करो, एक अच्छा इंसान बनो और मानव सेवा। सारे धर्मों की एक ही उद्देश्य है। इस साल 27 और 28 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर पारंपरिक रूप से ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बिहार की राजधानी पटना में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों ने शिरकत की और इस्लाम और आखिरी नबी के प्रति अपने ख़यालात का इजहार किया। इस्लाम और इस्लामी शिक्षा के बारे में आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरुओं से सुना।
उन्होंने साफ कहा कि ये मज़हब अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम देता है। ये वो पैगाम है जिससे हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामोफोबिया दरअसल एक सियासी एजेंडा है, इसके सिवा और कुछ नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और इस मुल्क को एक खूबसूरत वतन बनाने में मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, पटना।